हेलो गाइस, चले हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका रोल है। आज का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या डेफिनेशन होता है? लेट आर बी ए रिंग। सपोज कीजिए आर हमारा क्या है, एक रिंग है। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, ओके, इज डिनोटेड बाई, इसको आप डिनोट करेंगे कैसे? आप लिखेंगे CHAR आर। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर। ठीक है, इज टू बी डिफाइंड, इज टू बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इज टू बी डिफाइंड as smallest positive integer, smallest positive integer n if exist, okay, अगर आपको मिलता है such that n into x equal to 0 for all x belongs to R, okay, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या जो दिया होगा। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो या जो भी कॉम्पोजिशन दिया हुआ हो उसके अंडर में। ठीक है, ओके। इफ नो सच इंटीजर, नो सच पॉजिटिव इंटीजर exist, then okay, characteristic of the ring are equal to 0। ओके, देखिए समझने वाली बात है, काफ़ी इजी है। क्या कह रहा है आपको कह रहा है ना कि अगर कोई रिंग है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आर है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होगा। ठीक है, जिससे कि nx करने से हमको क्या मिलता हो? 0 मिलता हो, 0 आ जाता हो। ठीक है, फॉर ऑल x, रिंग के हर एलिमेंट के लिए। ओके, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर आप अंडर एडिशन डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर एडिशन। ठीक है, तो अंडर एडिशन का मतलब ये होगा कि आप जो है x को n टाइम्स ऐड करेंगे ना, x प्लस x प्लस x प्लस, ठीक है, अप टू n टाइम। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका nx ही कहलाएगा। ठीक है, कि n टाइम्स x को ऐड करने से क्या हो जाता है? ये nx हो जाता है। तो ये nx जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तब हमारा क्या होगा? जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा, या मैं डेफिनेशन में ही लगा देता हूँ कि या तो क्या होगा, या जो भी कॉम्पोजिशन दिया होगा उसमें होगा। ठीक है, या जो कोई भी कॉम्पोजिशन होगा उसमें। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखिए, जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, हम लोग सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। जीमा क्या होता है? 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, ये ओके। इसमें आप देखिए कि क्या इसमें कोई ऐसा मतलब कि इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि हमको किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, हम n टाइम्स ऐड करें, क्योंकि ये तो अंडर एडिशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो n टाइम्स अगर हम ऐड करें तो उसका वैल्यू 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात नहीं आएगा। इसलिए कि आप 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 हो जाता है, 3 बार ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को आप 3 बार ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को 4 बार ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो कभी भी ये 0 पर नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग बोलेंगे देयर एग्जिस्ट नो एनी इंटीजर, नो एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ओके, such that nx equal to 0, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग टू z। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक z है वो क्या है आपका, जो g का कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आप रेशनल नंबर का निकालेंगे, रियल का निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स का निकालेंगे तो वो भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है समझ करके। सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूँ हम लोग, सिमिलरली क्या कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है रियल का, ठीक है, रियल भी एक रिंग बनाता है, कैरेक्टरिस्टिक जो रेशनल का होगा ये भी एक रिंग बनाता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा ये सारे ही क्या है 0 होंगे। ठीक है, ओके, पहले जानते हैं आप, ये आपके पास रेशनल्स के सेट से रिंग बनेंगे। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स के सेट से रिंग बनेंगे, और ये आपको रियल के। तो इन तीनों के केस में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक 0 मिलेगा। ठीक है, नॉन जीरो का एग्जांपल देखिए, उसको भी हम दिखा देते हैं। एग्जांपल 2, ठीक है, एग्जांपल 2 में आइए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, रिंग फॉर्म बाय ठीक है सेट ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6। इस तरह का कोई एग्जांपल लेंगे मॉड्यूलो सेट से, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जीमा 6 से। ठीक है, जीमा 6 क्या होता है 0 1 2 3 4 और 5 ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं, जो इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो है एडिशन मॉड्यूलो 6। ओके, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे डेफिनेटली कि इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ओके, जैसे अगर हम 1 को 6 टाइम्स ऐड करें, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, अंडर एडिशन 6। इसका देखिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 6 आ रहा है, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंपोजिशन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आप कह सकते हैं कि यानी n जो है आपका इंटू 1 इक्वल टू आपको क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 पीस है यहाँ पे। ठीक है, 6 टाइम्स ऐड करने से ये क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2 को भी आप लेंगे ना, तो 2 को भी अगर आप 6 टाइम ऐड करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ये आपका जैसे देखिए 12 होता है, 12 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0। 3 को भी करेंगे तो आप 24 यानी 6 से डिवाइड करने से 04 का भी, ठीक है, तो सॉरी 3 से तो 18 आएगा, 4 से 24 आएगा तो वो भी 5 से, तो हम देख रहे हैं कि फॉर ऑल x, ठीक है, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जीमा 6 का, देन क्या हो रहा है, देन आपका हम लोग ये देखेंगे कि 6x मैंने उसको 6 टाइम ऐड करने से, ठीक है, क्या आता है 0 आता है। ठीक है, फॉर ऑल x, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका जीमा 6 का, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट भी हमको मिलता है। इस तरीके से आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आप कभी भी इंटीजर मॉड्यूलो लेंगे ना, रेसिड्यू ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो कुछ भी लेंगे आप, n लेंगे, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको n मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह का रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट भी अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी आगे काफ़ी यूज़ है, तो हम लोग इसको आगे फिर देखेंगे। ओके, देखिए अब इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे कुछ हमारा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एक है आपका आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट का। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, पहले से भी आप जानते होंगे इसको, चूँकि काफ़ी सिंपल चीज़ है। ठीक है, लेकिन चूँकि यूज़ होता है तो आपको इसको समझ के रखना है। क्या होगा इसका डेफिनेशन, रिंग का किसी एलिमेंट A, ठीक है, एन एलिमेंट A belongs to ring R, okay, is said to be idempotent। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग आइडेम्पोर्टेंट कब बोलते हैं, जब A का स्क्वायर किया जाए ना तो आपको A मिले। ठीक है, यानी A का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा A, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आइडेम्पोर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, जैसे यहाँ पे A का स्क्वायर मैंने A लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जब एडिशन की बात आएगी, ठीक है, तो एडिशन जैसे मान लीजिए रेसिड्यू में आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी भी एलिमेंट को 2 बार अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं,
नहीं, अभी आप ऐसे ही रखें, ठीक है। रेसिड्यू मॉडुलो का अगर हम लोग बात करेंगे तो रेसिड्यू मॉडुलो में भी हमारा यही चीज़ आएगा कि हम उसको स्क्वायर करके चेक करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करके भी ही चेक करेंगे। तो आइडेम्पोटेंट के केस में ऐसा नहीं कि 2 बार आपको एडिशन में ऐड करना पड़ेगा, बल्कि आपको यही इसी पे आपको वर्क करना है, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर कीजिएगा, अगर वो ए आ जाता है तो वो क्या होगा, आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैसा, 0 +- 1 +- 2 +- 3 ... ओके। इसमें अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देखा जाए तो कौन कौन होगा, तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होता है इंटीजर में, या कह लीजिए कि कोई भी जो रियल सेट है उसमें 2 ही एलिमेंट होगा। एक तो 0 होगा जिसका स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, और आपका एक 1 होता है, या कह लीजिए कि +- 1 होता है जिसका स्क्वायर क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस हो जाता है, सिर्फ +1, ठीक है, माइनस नहीं। इसलिए कि माइनस अगर लेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, जबकि कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर, यानी एलिमेंट का स्क्वायर करने से एलिमेंट ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ आपका एक 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका 1 होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रिवियल आइडेम्पोटेंट भी बोलते हैं, क्योंकि 0 और 1 तो ऑलवेज किसी भी सेट के केस में क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। तो इसको आप ऐसे भी नोट में याद रख सकते हैं, ठीक है, कि 2 एलिमेंट तो आपको आइडेम्पोटेंट हैं, इसको हम लोग ट्रिवियल बोलेंगे, ट्रिवियल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन है, एक है आपका 0 और एक है आपका 1, ठीक है। ये आपको ऑलवेज जो है आइडेम्पोटेंट किसी भी सेट में आपको मिल जाएगा, चाहे आप वो रियल नंबर का सेट निकाल लीजिए, ठीक है, चाहे आप कॉम्प्लेक्स का सेट ले लीजिए, चाहे आप रेशनल का सेट ले लीजिए, या किसी आप रेसिड्यू मॉडुलो n का भी आप सेट ले लेंगे, तो 0 और 1 तो आपको ऑलवेज मिलेगा। इसके अलावा भी रेसिड्यू वाले सेट में मिलेगा, बट 0 और 1 तो आपको ऑलवेज मिलेगा। सो ये आपका ट्रिवियल कहलाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है एग्जांपल 2, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रेसिड्यू इंटीजर, सेट ऑफ रेसिड्यू ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मॉडुलो 6, ये अगर लेते हैं, यानी कि G6, तो ये क्या होता है, ये होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे तो एक तो 0 का स्क्वायर 0 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये तो आपका ट्रिवियल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर आपको 4 मिलता है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। 3 का स्क्वायर देखिए आपको क्या मिल रहा है, 9, और 9 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमको 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको मिल गया। 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16, और 16 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा। रिमाइंडर जो रेसिड्यू मिलेगा, रिमाइंडर वो आपको 4 मिलेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलता है, और जब 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट ए का स्क्वायर, जो ए का प्रॉपर्टी है कि ए का स्क्वायर करने से ए मिल रहा है, वो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बाकी ट्रिवियल एलिमेंट, तो यहाँ पे जो आपको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है, ये आपको क्या क्या मिल जाएगा, 0 और 1 तो ट्रिवियल होगा, एक 3 मिलेगा आपको, और एक आपको 4 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पता करना काफ़ी ईजी है, ये सब काम आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है, छोटा सा थ्योरम है। देखिए, थ्योरम होगा हमारा, थ्योरम है, ठीक है, इन एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इन एन आईडी इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, 0 and 1 आर ओनली
आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में 0 और 1 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। ये आपका एक छोटा सा थ्योरम हो गया। तो हम लोग वो तो देख ही चुके हैं, क्योंकि इंटीजर हमारा क्या है, इंटीजर जो है हमारा वो एक इंटीग्रल डोमेन है, सिर्फ 0 और 1 था। उसी तरीके से ये सारे इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है जी माइन, तो इसमें देखिए इसमें हम लोग को और भी सारा मिलता है। तो अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें आपको जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है वो सिर्फ कौन मिलेगा, 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसका ईजी है, प्रूफ। ठीक है, लेट A बिलोंग्स टू R, A को मैं R का एलिमेंट ले लेता हूँ, बी एन इंटीग्रल डोमेन, बी एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो सॉरी, R के पास एक एलिमेंट A है और R हमारा इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, अच्छा लेट ले लेते हैं कि A क्या है, हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, इज़ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अगर A आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि A स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से आप इसको A स्क्वायर माइनस A करके लिख सकते हैं 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, A को कॉमन लेंगे तो A माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए चूँकि मेरा ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन है यानी कि क्या है, ये विदाउट जीरो डिवाइज़र है। तो हाई स्कूल अलजेब्रा आपका लगेगा यहाँ पे, हाई स्कूल अलजेब्रा, यानी कि हाई स्कूल में जो होता था सो होगा कि आइदर A 0 होगा या तो A माइनस 1 0 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे सिंस R जो है आपका क्या है, वो ID है, इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ओके R इज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र, ये आपका जीरो डिवाइज़र के बिना होगा, यानी इसमें आपको जीरो डिवाइज़र्स नहीं मिलेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, आइदर या तो क्या होगा, A 0 होगा और या तो A माइनस 1 0 होगा। तो या तो A आपका 0 हो गया या तो आपका A क्या हो गया, 1। ठीक है, तो 10 जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, आइडेम्पोटेंट, चूँकि A हमारा आर्बिट्रेरी था तो सिर्फ 0 और 1 ये जो है तुम्हारा A का वैल्यू आया, इज़ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इज़ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन R। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। इसके बाद देखें एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो उसको भी मैं करा ही देता हूँ। वो डेफिनेशन क्या है हमारा, वो है हमारा नील पोटेंट एलिमेंट का, नील पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, अच्छा नील पोटेंट एलिमेंट भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के ही जैसा है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है, क्या लिखेंगे, लेट A बिलोंग्स टू R। ठीक है, बी एन एलिमेंट, आपका R कोई रिंग है और ये आपका एलिमेंट है, देन ठीक है A इज़ सेड टू बी नील पोटेंट। तो जो आपका A है वो क्या कहलाएगा, नील पोटेंट कहलाएगा। कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और ये आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, ठीक है, ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर ओके, लिस्ट ले लेता हूँ मैं इसको, लिस्ट। ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ये जो पॉजिटिव इंटीजर इसको हम लोग n बोल देते हैं, और ये सबसे छोटा लेंगे, सच दैट क्या कि a का पावर जो n है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट होगा। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है तो हम लोग A को क्या बोलेंगे कि A हमारा नील पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, वेयर n को क्या बोलेंगे, n इज़ कॉल्ड नील पोटेंसी, इसको हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, n इज़ कॉल्ड नील पोटेंसी ऑफ A। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो ये देखिए कि जो ट्रिवियल एलिमेंट है, तो जैसे 0 और 1 आपका आइडेम्पोटेंट था, तो आपका जो 0 और 1 है वो आपका ट्रिवियल नील पोटेंट एलिमेंट भी है, ट्रिवियल नील पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, कौन है आपका, 0 है और 1 है। ठीक है, जैसे चूँकि 0 का आप n पावर करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है,
अच्छा सॉरी 1 तो नहीं है इस बार, माफ़ कीजिएगा, 1 मैंने मिस्टेक से कह दिया, सिर्फ 0 होगा, इसलिए कि 1 का अगर हम स्क्वायर कितना भी करेंगे तो 1 तो कभी 0 नहीं होगा ना, सिर्फ 0 होगा। ओके, तो सिर्फ 0 जो है वो ट्रिवियल एलिमेंट होगा, ट्रिवियल नील पोटेंट एलिमेंट होगा। ओके, क्लियर है, कॉमन सेंस है ये आपको भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, 0 के साथ ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए एक थ्योरम है, जिस तरह से ऊपर हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रल डोमेन में जैसे 0 और 1 आइडेम्पोटेंट होता है, उसी तरीके से नीलपोटेंट एलिमेंट भी इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ 0 ही होगा। ठीक है, ये भी थ्योरम देखेंगे हम लोग। क्या है थ्योरम? एन इंटीग्रल डोमेन यानी ID ओके हैज़ ओनली 0 एज नीलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ 0 ही नीलपोटेंट एलिमेंट हमको मिलता है। आइए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, इसका भी प्रूफ इजी होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट A बिलोंग्स टू R ओके बी एन एलिमेंट, ये मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट है। ठीक है, और R क्या है आपका? R जो है वो आपका इंटीग्रल डोमेन है, बी एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, लेट सपोज करते हैं कि A क्या है हमारा? इज़ नीलपोटेंट एलिमेंट, A हमारा क्या है? नीलपोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, ऑफ R, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर A का पावर n करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से A का पावर n करेंगे तो 0 आना चाहिए, और उससे अगर छोटा इंटीजर लेते हैं an-1 तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीलपोटेंट एलिमेंट में बेसिकली ये दोनों प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि हमने लिस्ट इंटीजर लिखा था। ठीक है, तो लिस्ट का मतलब यही होता है कि an 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम उससे छोटा पावर लेते हैं तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है, an मेरा 0 होगा बट an-1 मेरा 0 नहीं होगा। ठीक है, नाउ an तो आपका 0 है। ठीक है, तो अगर an 0 है तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं a इंटू an-1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, क्लियर? ठीक है, अब आप देखिए कि ऐसे हम लिख दिया ना इसको, और ये क्या है? ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, तो डेफिनेटली क्या है यहाँ पे? हाई स्कूल अलजेब्रा लगेगा, हाई स्कूल अलजेब्रा, तो ये लगाएंगे तो आइदर a 0 होगा या तो ये तो 0 है नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, R आपका क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। देयरफॉर आइदर जो हैगा वो क्या होगा? A 0 होगा और या तो an-1 0 होगा। ठीक है, बट बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है आपका किसका? नीलपोटेंट एलिमेंट का या नीलपोटेंसी का, नीलपोटेंसी an-1 मेरा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मेरा जो लिस्ट इंटीजर है वो मैंने n लिया हुआ है, तो देयरफॉर क्या होगा आपका? A ही 0 होगा। तो प्रूफ हो गया। ठीक है, कि सिर्फ A ही जो है आपका, सिर्फ 0 जो है वो नीलपोटेंट एलिमेंट हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 ओनली 0 ओके इज़ नीलपोटेंट एलिमेंट इन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह का मतलब कि छोटा छोटा रिज़ल्ट है जो आप खुद भी कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कुछ मैं जमा कर दूंगा, समराइज़ कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपके लिए वो आसान रहे, तो फिर हम लोग उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।